रेलवे ओवरहेड लाइन में पावर कहां से एंड कैसे मिलता है? ये पावर कैसे प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल होता है? जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। रिसीविंग स्टेशन में ये पावर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा 400 kV पावर में ट्रांसफर होता है ट्रांसमिशन लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। थ्रू लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ये पावर 400 by 132 kV सबस्टेशन में एंट्री लेता है। यहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 132 kV पावर में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट थ्रू 132 kV डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फाइनली ये पावर 25 kV ट्रैक्शन सबस्टेशन अर्थात रेलवे प्रेमिसेस में आता है। रेलवे ओवरहेड लाइन सिंगल फेज 25 kV पावर का होता है एंड ये पावर 132 by 25 kV TSS और ट्रैक्शन सबस्टेशन से फीड होता है। जनरेटिंग स्टेशन से रेलवे ट्रैक्शन सबस्टेशन तक ये है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हर TSS और ट्रैक्शन सबस्टेशन में 132 kV सिंगल फेज पावर फीड होता है। 132 kV 3 फेज लाइन की लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने के लिए फर्स्ट TSS फीड होता है R एंड Y फेज से, सेकेंड TSS फीड होता है Y एंड B फेज से, फाइनली थर्ड TSS फीड होता है R एंड P फेज से। दोनों TSS के बीच में मिनिमम 35 किलोमीटर की डिस्टेंस रहता है एंड हर 35 किलोमीटर रेलवे 25 kV ओवरहेड लाइन फीड होता है कोई एक ट्रैक्शन सबस्टेशन से। एक्चुअली फर्स्ट 35 किलोमीटर रेलवे ओवरहेड लाइन फर्स्ट TSS से फीड होता है एंड नेक्स्ट 35 किलोमीटर रेलवे ओवरहेड लाइन सेकेंड TSS से फीड होता है एंड ये दो ओवरहेड लाइन के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चाहिए क्योंकि ये दो ओवरहेड लाइन 132 kV 3 फेज लाइन की R फेज एंड Y फेज के साथ जुड़े हुए हैं। 3 फेज लाइन की कोई दो फेज एक साथ विदाउट लोड कनेक्ट होने के कारण डेड शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए 41 मीटर लेंथ की आइसोलेटर यूज होता है। इस जोन में पेंटोग्राफ एंड ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर के बीच में ओनली मैकेनिकल कॉन्टैक्ट रहता है, इसीलिए लोकोमोटिव इनकमिंग इलेक्ट्रिक पावर इस जोन में अवेलेबल नहीं होता है। सो न्यूट्रल जोन क्रॉसिंग लोकोमोटिव की मोमेंटम से होता है एंड न्यूट्रल जोन के पहले स्पीड सफिशिएंट होना चाहिए। ये कंडीशन मेंटेन करने के लिए न्यूट्रल जोन स्टॉपिंग सिग्नल की 200 मीटर पहले एंड स्टॉपिंग सिग्नल के बाद 400 मीटर छोड़ के होना चाहिए। संग संग न्यूट्रल जोन अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट में नहीं होना चाहिए। कार्विंग पाथ में भी नहीं होना चाहिए। ओनली फ्लैट एंड स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इस जोन में कॉन्टैक्ट वायर सिरामिक बेड इंसुलेटर का होता है एंड ये अर्थ के साथ
कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट रहता है। दोनों एंड में ये है लाइव कॉन्टैक्ट वायर एंड ये है आर्किंग हॉर्न। हाई वोल्टेज से न्यूट्रल सेक्शन को सेव करने के लिए यूज होता है। PTFE टाइप न्यूट्रल जोन में लेंथ ओनली 5 मीटर का होता है एंड इसमें पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन कॉन्टैक्ट इंसुलेटर यूज होता है। PSS और ट्रैक्शन सबस्टेशन में 2 MVA रेंज का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है, एक कंटिन्यूअस सर्विस के लिए एंड दूसरा स्टैंड बाई रहता है जब एक फेलियर होता है तब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए। डबल पोल आइसोलेटर द्वारा 132 kV पावर ट्रैक्शन सबस्टेशन में एंट्री लेता है। नेक्स्ट वाया सर्किट ब्रेकर ये पावर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की 2 हाई वोल्टेज टर्मिनल में पहुंचता है एंड ट्रांसफार्मर चार्ज होता है। लाइटनिंग से ट्रांसफार्मर बर्न हो सकता है। चार्ज वोल्टेज जो स्विचिंग ऑपरेशन से जनरेट होता है उससे ट्रांसफार्मर डैमेज भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर की नजदीक हाई वोल्टेज साइड में पैरेलली लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड रहता है। लाइटनिंग एंड सर्ज वोल्टेज से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हाई वोल्टेज साइड में पैरेलली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है मेजरिंग डिवाइसेस एंड कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और 25 kV साइड में है 2 टर्मिनल्स। एक टर्मिनल सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर द्वारा रेलवे 25 kV ओवरहेड लाइन के साथ कनेक्टेड है। दूसरा टर्मिनल अर्थिंग प्लेट द्वारा अर्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए TSS में 25 kV आउटगोइंग लाइन के साथ पैरेलली कनेक्टेड है कैपेसिटर बैंक। ओवरहेड 25 kV लाइन के साथ ट्रैक्शन यूनिट, पेंटोग्राफ एंड सर्किट ब्रेकर द्वारा कनेक्टेड है एंड ट्रैक्शन यूनिट में मेन ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एक टर्मिनल व्हील एक्सेल के साथ कनेक्टेड है। यहां रेलवे ट्रैक और 2 पैरेलल रेल आपस में ऐसे कनेक्टेड है। रेल जॉइंट ऐसे कनेक्टेड है। ट्रैक्शन मास्ट और स्ट्रक्चर रेल और ट्रैक के साथ ऐसे कनेक्टेड है। एक्चुअली रेलवे करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट्स एंड नॉन करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट्स के बीच में एक बॉन्डिंग किया जाता है एंड ये बॉन्डिंग के साथ अर्थ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड बेसिकली एक मेटल प्लेट और पाइप और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो मिट्टी के अंदर प्रेस किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस 10 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। PSS और ट्रैक्शन सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर की एक टर्मिनल अर्थ के साथ कनेक्टेड है एंड रेल भी अर्थ के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए ट्रैक्शन नेटवर्क ऐसे अर्थ थ्रू कंप्लीट होता है। हर रेलवे स्टेशन एंड क्वार्टर इलेक्ट्रिकली 230 वोल्ट सिंगल फेज पावर से ऑपरेट किया जाता है। इसीलिए 25 kV रेलवे ओवरहेड लाइन के साथ 100 kVA एंड 25 kV बाई 230 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड किया जाता है। ट्रांसफार्मर की 25 kV साइड में एक टर्मिनल अर्थ के साथ कनेक्टेड है एंड ट्रैक्शन सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर के साथ थ्रू अर्थ
ऐसे कनेक्टेड है। रेलवे ओवरहेड लाइन हाई अर्थात 25 केवी का होता है ट्रांसमिशन लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। ये लॉसेस एंड वोल्टेज ड्रॉप और भी कम हो सकता है 25 केवी से ज्यादा वोल्टेज में। बट दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। एक्चुअली 25 केवी से ज्यादा वोल्टेज में कॉन्टैक्ट वायर सराउंडिंग एयर आयोनाइजेशन रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण कॉन्टैक्ट वायर हाइट बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो कॉन्टैक्ट वायर एंड लोकोमोटिव के बीच में ऐसे एयर थ्रू करंट फ्लो होगा एंड कॉन्टैक्ट वायर ग्राउंड भी हो सकता है। ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर हाइट बढ़ाना भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेलवे टनल हाइट बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड रेलवे ओवरहेड लाइन 25 केवी में फिक्स्ड किया है। न्यूट्रल सेक्शन के पहले ट्रैक्शन यूनिट की पावर ऑफ होना चाहिए एंड पेंटोग्राफ डाउन नहीं होना चाहिए। सो एपीसी सिस्टम और ऑटोमेटिक पावर कंट्रोलर द्वारा सर्किट ब्रेकर ऑफ किया जाता है एंड न्यूट्रल सेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर ऑन किया जाता है। एक्चुअली न्यूट्रल सेक्शन के जस्ट पहले एक मैग्नेट ट्रैक के पास में प्लेस किया जाता है। ट्रैक्शन यूनिट बॉगी माउंटेड रिसीवर द्वारा वो डिटेक्ट होता है। संग संग एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिससे सर्किट ब्रेकर ऑफ होता है। न्यूट्रल सेक्शन के बाद नेक्स्ट मैग्नेट द्वारा और एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है एंड सर्किट ब्रेकर ऑन होता है। एपीसी सिस्टम द्वारा बेसिकली अननेसेसरी क्रिएटिंग आर्क, जिससे कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ बोथ डैमेज हो सकता है, वो बंद हो जाएगा। दो एडजेसेंट न्यूट्रल जोन के बीच में रहता है एक्टिव जोन एंड हर एक्टिव जोन की एट ए टाइम लोड इक्वल होना चाहिए। तब 132 केवी पावर की हर फेज में लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। ये संभव हो सकता है तब जब कोई एक टाइम पे तीनों एक्टिव जोन में इक्वल नंबर ऑफ ट्रेन चलेगा। बेसिकली सिग्नलिंग सिस्टम द्वारा ये मेंटेन होता है। आज यही खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। दूसरा दिन और एक सब्जेक्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए। चैनल में पहले बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।